नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हूं, जहां पर गम पसरा हुआ है। हर एक की आंखें नम है। 67 साल की उम्र में सुषमा स्वराज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइंस लोग श्रद्धांजलि देने के लिए सुषमा जी को उनके निवास पहुंच रहे हैं और वहां पर अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इससे पहले सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका परिवार इस वक्त वहां पर मौजूद है। उनके पति स्वराज कौशल, उनकी बेटी बांसुरी इस वक्त मौजूद है। और 67 साल की उम्र में सुषमा जी ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो आज उनके भाषण की गूंज, उनकी आवाज की गूंज हम सबके कान में है। आज सुबह वो हेडलाइंस थी अखबार में जो कोई देखना नहीं चाहता था। कल वो देर रात खबर आई जो शायद लोग चलाना नहीं चाहते होंगे, हम जैसे मीडिया वाले, न्यूज चैनल वाले, लेकिन इतनी दुखद करने वाली खबर थी, सबके दिलों को आहत करने वाली खबर थी कि सुषमा स्वराज जी ने जो लंबी बीमारी से जूझ रही थी दुनिया को अलविदा कह दिया। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि ये न्यूज उनके लिए शॉकिंग थी। ये खबर किसी को भी सत्य में डाल दे कि कहीं ना कहीं किस तरह से अचानक से ही सुषमा स्वराज जी, जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, उन्होंने अंतिम सांस कल देर रात ली और उसके बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। राहुल गांधी अब से कुछ देर पहले उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले लगातार ही अक्रॉस द पार्टी लाइंस सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त ऑन एयर हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की है जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर पहुंचे। जमीन से जुड़ी नेता, लोगों के दिलों को छूने वाली नेता और महिला सशक्तिकरण का शायद सबसे बड़ा चेहरा, जिन्होंने ग्लास सीलिंग को तोड़ते हुए न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि सुषमा स्वराज के मेंटर माने जाते हैं, वो किस तरह से भावुक हो गए। सुषमा जी को अंतिम विदाई देने के वक्त उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आंखें भर आई। सुषमा स्वराज वो चेहरा, वो नाम जो 40 साल के एक्टिव पॉलिटिकल करियर में रहा और हमेशा ही मर्यादा के दायरों में उन्होंने अपनी बात को रखा। अपनी वाक्पटुता के लिए जानी जाती हैं और जिस तरह से बीमारी का शिकार होकर उन्होंने दुनिया को अचानक से अलविदा कहा। इससे पहले 2019 में जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो एक बार फिर से माना जा रहा था कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो सुषमा जी ही बनेगी, लेकिन न सिर्फ वो चुनाव नहीं लड़ी, उसके बाद वो मंत्री, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की शपथ दिलाई जा रही थी, मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। तो सुषमा स्वराज was a personal loss to me also. She was like my sister who always addressed me as Anna, elder brother. She was a regular at family and cultural events at my residence for a long time. Every year on the occasion of Raksha Bandhan, she used to tie Rakhi on my hand, and I would be missing this honor this year. This year, as usual, I wanted to go to her house and tie Rakhi. She telephoned to me saying, "Please don't come." I said, "Well," he said, "now you are vice president of the country. You are not supposed to come to my house. I will come to your house and get the Rakhi tied." So she came and then tied Rakhi. I have lost a valuable sister in her demise, which is irreparable loss to me. Srimati Sushma Swaraj was grace, grit, affection, amiability and ability personified. In her untimely demise, the nation has lost an able administrator, an effective parliamentarian and a true voice of the people. She always dreamt of an India at its highest glory. I hope the words and deeds of the exemplary leader will continue to inspire all those in public life. We deeply mourn the passing away of Srimati Sushma Swaraj. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.
Om Shanti Shanti Shanti. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. Secretary General, message from Lok Sabha. 9 बार की सांसद सुषमा स्वराज जी को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी जा रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए और अपने निजी जीवन से भी कुछ अध्याय पलटते हुए ये बताते हुए कि किस तरह से रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधने की बात सुषमा स्वराज कहा करती थी। इससे पहले कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं कैलाश विजयवर्गीय से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक सब नेताओं ने कहा कि पहले वो परिवार के बारे में पूछती थी। हमारी Reservation Second Amendment Bill 2019, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th of August 2019. Minister of State for Home. अब आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से भावुक हुए सुषमा स्वराज जी के जाने के बाद, किस तरह से कल 7:30 बजे ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को थैंक यू कहा, धन्यवाद अदा किया सुषमा स्वराज जी ने कि मेरे लाइफ टाइम में मुझे धारा 370 हटती हुई नजर आई और उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और देखिए कितना क्षणभंगुर के प्रति जीवन होता है कि कुछ ही घंटों बाद सुषमा स्वराज जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और निजी तौर पर न सिर्फ बीजेपी के बड़े नेता आहत होंगे बल्कि सुषमा स्वराज के जाने के बाद प्रधानमंत्री नम आंखों से उन्हें न सिर्फ विदाई दे रहे हैं, वो भावुक हुए शायद इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो एक मस्कुलर नेशनलिज्म के साथ साथ जो इंटरनेशनल पॉलिसीज रही हैं उसको कार्यान्वित करने का काम ही सुषमा स्वराज जी ने किया। सुषमा जी के अचानक निधन पर बहुत ही शॉक लगा है। कभी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चली जाएंगे। मैं 1977-78 से उनको जानता था जब मैं यूथ कांग्रेस में था और वो पहली दफा मंत्री बनी थी हरियाणा की। तकरीबन 40-42 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते थे और पहले दिन से लेकर आज तक हमने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा, चाहे वो सदन के बाहर मिले हैं या सदन के अंदर। मैं हमेशा कहता था कि बहन तुम कैसी हो, वो हमेशा पूछती थी भाई कैसे हो। सुषमा स्वराज जी के साथ मेरा एक आत्मीय संबंध था 2 दशक पुराना, और उनकी मां की जन्मभूमि और हमारी जन्मभूमि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सुषमा जी के अब आपको अंबाला लिए चलते हैं जहां पर लोग उन्हें कैसे याद कर रहे हैं वो दिखाते हैं। सुषमा जी का अंबाला कनेक्शन, जहां पर जब उनकी स्कूलिंग हुई बेस्ट डिबेटर वो रही, किस तरह से एक बेहतरीन एनसीसी कैडेट कॉप रही और उनकी डिबेट्स को सुनने के लिए लोग आते थे और आज भी उनका घर वहां पर मौजूद है। किस तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं वो देखिए। भाषण सुनते थे, बड़ी प्रेरणा मिलती थी, लेकिन जब शादी करके आए उनको रूबरू देखने का मौका मिला और जैसे वो उनका अपनापन था एक नेता के रूप में जब देखा, लेकिन जब उनका मिलना हुआ बहुत प्यार से मिलते थे जैसे बेटे फैमिली मेंबर मिलते हैं। मानता कि कोई और भी आदमी या अपना विधायक वगैरह कोई भी हो जिस पार्टी को ऊपर नहीं ले जा सकता, जैसा कि बहन जी ने काम किया। महिलाओं के लिए तो विशेष उनका इतना उनका लगाव था। आज हमारे लिए बहुत दुखदाई का दिन है क्योंकि हमारे अम्बाला का दूर, हमारे अम्बाला की बेटी आज हमारे बीच नहीं रही, इसलिए हमें जब से रात से ये खबर सुनी है तो हमें बहुत दुख हो रहा है। और उन्होंने हमारे अम्बाला के लिए इतना काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया। पहले इतनी पिछड़ी हो जाती थी, आज अम्बाला का सुधार भी इन्हीं के कारण हुआ है। हमारी दीदी हैं, जब अम्बाला में आते थे ऐसे लगते थे कोई फूल आ गया, फूलों की तरह खिले ही रहना। कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कभी बाजार का कोई भी आदमी आ जाए। कोई
कोई दीदी कहता है, कोई बहन कहता है, कोई मां कह रहा है सुषमा स्वराज को। और महज 25 साल की उम्र में अंबाला में, हरियाणा में वो राजनीति में सक्रिय हुई, पहली बार मंत्री बनी। उनका व्यक्तित्व कैसा था और किस तरह से लोग आज उनको याद कर रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। वो जब बोलती थी तो अपने क्या, विरोधी भी उनके मुरीद हो जाते थे। बुलंद आवाज, सौम्य चेहरा, कुछ ऐसी ही व्यक्तित्व की बनी थी सुषमा स्वराज। अब लालू जी ने तो मेरे लिए एक बड़ा जुगाड़ू सा शेर पढ़ दिया, यही घड़ा लगता है। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उनके से जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्करी के अलावा कुछ बोलना नहीं। शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाली सुषमा सिर्फ नेता नहीं बल्कि जन नेता थी। आवाम के हक की बात, आवाम के सरोकार उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहे। सियासत में भी उनका बनाया मुकाम अपवाद ही कहा जाएगा। दल अपना हो या फिर विपक्षी, हर जगह उन्हें स्वीकार्यता मिली। शायद इसलिए सुषमा स्वराज के निधन की शोक सूचना ने उनके जानने वाले हर शख्स को सदमे में डाल दिया है। यकीन नहीं हो रहा कि भारतीय राजनीति में छाया सम्मान का ये ध्रुव तारा हमेशा हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल हो गया। आज ही की तो बात है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक संदेश लिखा था। भले ही सरकार में सक्रिय भूमिका नहीं हो, फिर भी आर्टिकल 370 पर उनकी प्रतिक्रिया भावुक करती है। सार्वजनिक तौर पर सामने आए यही उनके आखिरी अल्फाज थे कि वो ताउम्र इसी बात का इंतजार करती रही थी कि कब भारत माता के माथे की पुरातन पीर को हरने का पल आएगा। इससे इत्तेफाक कहें या फिर नियति का लिखा कि सुषमा के इसी तरह अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बाद ही शोक संदेश भी हमारे सामने आया। सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति में कितना बड़ा चेहरा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। उनका जन्म अंबाला छावनी में हुआ। इसके बाद उन्होंने एसडी कॉलेज अंबाला छावनी से बीए और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपातकाल का पुरजोर विरोध करने के बाद भी सक्रिय राजनीति से जुड़ गई। साल 2014 में वो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी। इतना ही नहीं, सुषमा स्वराज साल 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने संसद में उन्हें विपक्ष का नेता चुना। इस नाते वो भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही हैं। इसके पहले भी सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही हैं। जीवन का क्षण क्षण कर्म के लिए न्योछावर करने वाली सुषमा के निधन से देश गमगीन है। 67 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक आने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।